सिर्फ एक मिनट। किताबें सर पर लाद लेने से इल्म नहीं आता है। पहले हिस्से में मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं या किसी एक सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो फिर किताबें पढ़ने का क्या तरीक़ाकार होगा। सर्चेबल पीडीएफ फाइल से, इंडेक्स से, टेबल ऑफ कंटेंट से सवाल पहले तैयार करें और फिर वहां जाके जवाब तलाश करें, तब किताब पढ़ें, पहले सफ़े से ना पढ़ें। अब मैं दूसरे हिस्से पे आता हूं कि अमूमी किताबें जो होती हैं उसको पढ़ने का हुस्न खरीदने से पहले हमें क्या करना चाहिए। पहली बात तो बहुत आम सी है, वो ये कि आप गूगल पे जाएं, उस किताब का नाम लिखें और तलाश करें कोई अखबारात में पे रिव्यू अगर आए थे तो उसकी मदद से आपको मिल जाएगा कि इस किताब के कंटेंट्स क्या हैं। मैं आज एक स्टेप और आगे की बात कर रहा हूँ। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी असिस्टेंट बन के आ गई है। मुझे अगर कोई नई किताब खरीदनी होती है, नई किताब पढ़नी होती है, तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उर्दू जबान में सवाल करता हूं बोलकर कि मुझे बताओ, हिंदुस्तान के एक आईसीएस ऑफिसर हैं जिनका नाम है मूसा रजा। मैंने सुना है कि उन्होंने अपनी दिलचस्प याददाश्तें अंग्रेजी जबान में लिखी थी जिसका नाम था ऑफ नवाब एंड नाइटिंगेल्स। ये किताब पढ़ना चाहता हूं, मुझे बताओ इस किताब की खास बातें क्या हैं। एक कारी को ये किताब पढ़ के क्या मालूमात मिलेंगी। जनाब, मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक बड़ा तफसीली तबसरा मिला कि मूसा रजा साहब की किताब ऑफ नवाब एंड नाइटिंगेल्स उनकी ज़ाती यादाश्तों के ऊपर मबनी है। वो एक मुमताज़ हिंदुस्तानी आईसीएस ऑफिसर थे। अपनी ज़िंदगी की मुख्तलिफ तजुर्बात, नवाबी दौर की झलकियाँ, बरतानवी राज के दौरान उनकी सियासत और हिंदुस्तानी समाज के मुख्तलिफ पहलुओं को तफसील से बयान करते हैं। इसके बाद इस तफसील में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बाकायदा सुर्खियाँ जमा के मुझे दी कि पहली बात तो एक किताब की खास बातें क्या थी, उसका उसने तफसील जायजा लिया। फिर बताया कि सकाफत और फ़नून लतीफ़ा के बारे में हमें इस किताब से क्या मिलता है, तारीख़ी और समाजी तब्दीलियाँ क्या मिलती हैं, शख्सी यादाश्तें क्या हैं, और फिर उसने आखिर में बताया कि एक कारी को इनसे क्या मालूमात हासिल होती हैं कि पढ़ने के बाद कारी को नवाबी दौर की तारीखी मालूमात, बरतानवी राज की मालूमात, हिंदुस्तानी सियासत को सही तरीके से बेहतर समझने की मालूमात मिलती है, समाजी तब्दीलियों के बारे में मालूमात होती हैं, और सबसे आखिर में से लिखा कि इसका मजमूई तासुर क्या है। ये तमाम की तमाम तफसील मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सिर्फ उर्दू ज़बान में बोलकर एक सवाल करने से मिली थी कि मुझे बताओ इस किताब में है क्या। कि मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक सवाल और किया और वो भी बोल के किया, और ये सवाल था कि मुझे के अजीज़ साहब की अंग्रेजी किताब मर्डर ऑफ हिस्ट्री के बारे में उर्दू में तफसीली तबसरा लिख कर दो। इस किताब में क्या खास बात है कि इसे ज़रूर पढ़ा जाए। मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लिखा कि के अजीज़ साहब की किताब मर्डर ऑफ हिस्ट्री एक इंतहाई अहम और मुतनाज़ किताब है जो पाकिस्तान की तारीख को तरोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने के मौजू के ऊपर रोशनी डालती है। ये किताब पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम और उसके निसाब में मौजूद तारीखी गलतियों को बेनकाब करती है। के अजीज़ साहब जो मारूफ मौर्रिख और महक़िक़ हैं, उन्होंने इस किताब में पाकिस्तान की तारीख को बदलने या मस करने की मुख्तलिफ कोशिशों पर शदीद तनकीद की है। इसके बाद फिर अगेन सुर्खियाँ जमा के मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बड़ा तफसील से बताया कि इस किताब के अहम मौज़ूआत क्या हैं। तारीखी हक़ाइक़ को मस करना, कौमी शनाख्त की तश्कील, तालीमी निज़ाम पर तनकीद, कौमी हीरोज़ का अफसानवी किरदार, और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मुझे बताया इस किताब की अहमियत क्या है तहक़ीक़ी काम में। इस बात की तहक़ीक़ी काम के लिए इस किताब की सबसे बड़ी ख़ुशियत यह है कि मुख्तलिफ नज़रियात और ख़यालात पर मबनी नहीं है, बल्कि तहक़ीक़ और दस्तावेज़ी सबूत की बुनियाद पर लिखी गई है। के अजीज़ साहब ने अपनी बात को साबित करने के लिए बड़े मजबूत और मोतबर हवालाजात दिए हैं। ये मुझे कौन बता रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अवामी शऊर बेदार करना, कि किताब आवाम को अपनी तारीख के मुतालिक सोचने और सवाल उठाने की दावत देती है। ये एक कोशिश है कि लोग अपनी तारीख को नए ज़ाविये से देखें और इस पर तनकीद न डालें। मैं कोई एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं सबको वो बता रहा हूँ जो मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लिख कर दिया है। हकीकी तारीख तक रसाई, इस किताब को पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इससे कारी अपनी तारीख के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाही होगी, और ये उन अफराद के लिए अहम मुताला है जो पाकिस्तान की तारीख को हकीकत के आईने में देखते हैं। फिर उसने मेरे इस सवाल का जवाब दिया कि आखिर ये किताब पढ़नी क्यों चाहिए। उसे बताइए कि अगर आप पाकिस्तान की तारीख के बारे में गहरी और हकीकी मालूमात चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरह तारीख मस की गई, इसके पीछे कौन से अवामिल का फरमात है, अगर आप तालीमी निसाब में मौजूदा खामियों और किसी गलतियों से वाक़फ़ियत लेना चाहते हैं, तो मर्डर ऑफ हिस्ट्री पाकिस्तान की तारीख के मुताले में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक लाजमी किताब है, क्योंकि ये न सिर्फ तारीखी हक़ाइक़ को बेनकाब करती है बल्कि ये भी दिखाती है कि कैसे कौम की तारीख को नज़रअंदाज करना एक संगीन मसला है। तो जनाब, उर्दू में 4 लाइनों का मैंने बोल के सवाल किया था और उस पर मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतनी तफसील के साथ उसका जवाब दिया कि पूरी किताब का इसने अहाता कर दिया। ये सब टूल्स हमें आने चाहिए अगर हम कोई किताब खरीदना चाहते हैं, बल्कि मैं कहूँगा किताब पढ़ना चाहते हैं। वक्त लगता है किताब पढ़ने में,
وقت ضائع نہ کریں کتاب پڑھنے پہ جب تک آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ کتاب میں لکھا گیا ہے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ